हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर। और आज की हमारी परिचर्चा हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इस हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री के अंदर आज मैं आपसे परिचर्चा उस क्रांतिकारी पर करने वाला हूं जिन्हें जहां उनकी जन्मस्थली है शायद आज वहां के लोग भी उन्हें नहीं जानते हैं। उनका फोटो भी बहुत मुश्किल से मिलता है या कोई उनकी उनकी फोटो के बारे में कोई जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं होगी। जी हाँ मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान राज्य के जिला अलवर के बहरोड कस्बे के, जो कि बहरोड जो कि राठ क्षेत्र का एक कस्बा है और आज वो तहसील के रूप में है। वहाँ के सबलपुरा, जो पहले गांव कहलाता तब एक मोहल्ले के रूप में है, उस वहाँ के एक महान क्रांतिकारी की उनका नाम है पंडित विश्वंबर दयाल शर्मा। जी हाँ मित्रों, पंडित विश्वंबर दयाल शर्मा के बारे में जिनका जन्म 1893 में सबलपुरा मोहल्ले के अंदर हुआ था। आज इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ये निश्चित रूप से है कि आज की जो पीढ़ी है उसे तो वहाँ बिल्कुल शायद नहीं होगी। और एक तरीके से इनका जो क्रांति में योगदान रहा वो हमारी स्मृति पटल पर से विलुप्त सा प्राय हो गया है। हम आज देखेंगे लेकर के, क्योंकि ये जो महान क्रांतिकारी रहे हैं, इन क्रांतिकारी की वजह से, क्योंकि इनकी मित्रता, इनका जो कार्य था वो चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भारत के महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं, उनके साथ इनकी मित्रता थी। या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इनके साथ काम किया। चंद्रशेखर आज़ाद का जो अलवर आगमन हुआ, उनके चरणों से, उनके चरणों की रज से जो अलवर की धरती जो पवित्र हुई, उसमें पंडित विश्वंबर दयाल शर्मा का विशेष योगदान रहा है। आज चूंकि पंडित विश्वंबर दयाल शर्मा के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहरोड के लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बात हमारे देश की लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा जो जनसंख्या है वहां तक मैं इस बात को पहुंचा रहा हूं। क्योंकि पंडित विश्वंबर दयाल शर्मा की जो क्रांति के दौरान जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई थी, वो लड़ाई अलवर जिला या बहरोड तहसील या मानिए राठ क्षेत्र के लिए नहीं थी। उन्होंने अपनी क्रांति की लड़ाई पूरे देश को आजाद कराने के लिए लड़ी थी। इसीलिए इनका जो योगदान है वो पूरे भारत की क्रांति में माना जाता है। हम जो बात करना चाह रहे हैं वो आप ध्यान रखिए, इसको लेकर के मैं आपको उन तथ्यों को लेकर के चलूंगा जो आज की पीढ़ी को बिल्कुल पता नहीं है। हमें इन्हें याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उन बच्चों के स्मृति पटल से हमारे देश की क्रांति में या इस देश को आजाद कराने में जिनका योगदान रहा है उनके उनके बारे में जानकारी खत्म होती जा रही है। आज हम देखते हैं कि बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे क्रांतिकारियों की स्टोरी में नहीं होकर के उनका इंटरेस्ट फिल्मी सितारों के लोगों के बारे में ज़्यादा होता है। आज हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, या मान के जो 10th क्लास या 9th क्लास के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन्हें फिल्मी दुनिया के लोगों की जितनी जानकारी होगी इतनी शायद हमारे देश के क्रांतिकारियों की नहीं होगी। क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे घरों की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर क्रांतिकारियों के पोस्टरों के अलावा आज हम देख वो नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया के पोस्टर हमें नजर आ जाते हैं। आज हमारी जितनी भी साइट सर्च की जाती हैं उसमें आप देखिए यूट्यूब पर जो वीडियोस देखे जाते हैं, आप उसमें देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि फिल्मी गानों पर या उन फिल्मी गानों का और जो मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफिकेशन करके जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर आज की पीढ़ी, आज की हमारी युवा पीढ़ी कुछ ज्यादा देख रही है। क्रांतिकारियों पर सर्च करने के लिए हम देखें तुलना बहुत कम हो पाता है। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारियों के बारे में पूछा जाए या हमारी जो सांस्कृतिक क्षेत्र में या मान के धार्मिक क्षेत्र में जो हमारे यहाँ महापुरुष रहे हैं उनके बारे में जानकारी उनसे मांगी जाए तो कोई बच्चा जल्दी से दे नहीं पाता। इसके लिए यदा कदा आप फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस आते रहते हैं, आप उसमें देखते हैं कि उन्हें फिल्मों में बारे में पता है, सलमान खान के बारे में पता होगा, शाहरुख खान के बारे में पता होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में उनकी समझ बहुत अल्प हो चुकी है। आज मैं उजागर कर रहा हूं एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जिन्होंने अलवर का ही नाम रोशन नहीं किया, बहरोड का ही नाम रोशन नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत में
पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया और पूरे भारत के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान किस तरीके से किया। शायद आप इसको लेकर के बड़ा अचंभित होंगे कि क्या, क्योंकि अभी तक बलिदान के लिए जिन्होंने जो शहीद हुए हैं उनके लिए आपने सुना है या तो वो अंग्रेजों की अंग्रेज पुलिस की गोली से वो मारे गए थे या उनको फांसी दी गई थी। लेकिन पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा के बलिदान की कथा कुछ अलग है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, आप एंड तक जुड़े रहे मेरे इस वीडियो के साथ, और मैं आज चर्चा कर रहा हूं आपसे कि इनके बारे में क्या है। हमारे वापस हम लोग बात करते हैं कि 1893 में जो राज क्षेत्र के अंदर देखते हैं बहरोड के सबलपुरा में पंडित विश्वम्बर दयाल का जो जन्म हुआ, 19 वर्ष की आयु 19 वर्ष की आयु में इन्होंने दिल्ली के रामजस कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। बीएससी में डिग्री लेने के बाद इन्होंने उस डिग्री का प्रयोग अपने रोजगार के लिए नहीं किया, अपने जीवन यापन के लिए नहीं किया। हम ये कह सकते हैं उन्होंने डिग्री का उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन जो था क्रांति के लिए, क्रांति में देश को समर्पित कर दिया था। एक बहुत ही चर्चित कांड जो कि हम लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं दिल्ली के चांदनी चौक का सन 1912 का 23 दिसंबर 1912 का लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, जिसे इतिहास में दिल्ली बम कांड, चांदनी चौक बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर इस योजना के जो योजनाकार थे, मुख्य जो योजनाकार थे रास बिहारी बोस, उनके साथ जो उसमें अन्य क्रांतिकारी नेता प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अमीचंद, बाल मुकुंद, ये काफी लोग इसके अंदर शामिल थे। तो उन सब में ध्यान रखिए कि पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा भी उसमें शामिल थे। तो लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका गया था, तो उस बम फेंकने के दौरान हालांकि लॉर्ड हार्डिंग जो है वो नहीं मरे थे, वो घायल हो गए थे। लॉर्ड हार्डिंग जो थे बच गए थे, लेकिन इस महान क्रांति के अंदर इस बम जो फेंकने का जो मामला था, उसके अंदर पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा जो थे वो उसमें शामिल थे। पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा ने देश के महान क्रांतिकारी, जिन्होंने ये घोषणा की हुई थी कि मैं आजाद पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा, उनके साथ उन्होंने काम किया। और पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा की मित्रता के कारण ही चंद्रशेखर आजाद जो थे उनका अलवर आगमन भी हुआ, और अलवर की जो धरा है वो उनकी चरण रस से पवित्र हुई थी। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा एक क्रांतिकारी दल बनाया गया था, जिसे हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इनका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जब आर्थिक तंगी में चल रहा था, क्योंकि क्रांति को करने के लिए धन की जब आवश्यकता थी, तो इन्होंने दिल्ली स्थित गाडोदिया स्टोर को लूटने का प्रोग्राम बनाया था, एक लूटने की एक योजना बनाई थी। और उस लूट के अंदर भी जो थे पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा शामिल थे। वहां से 13,250 रुपए की लूट इन क्रांतिकारियों ने वहां से की थी। बट यहां से देखते हैं करके चंद्रशेखर आजाद के द्वारा एक बड़ी योजना को और अंजाम दिया गया, और वो अंजाम क्या था कि हमारा अंग्रेज सरकार के सर्वोच्च जो साम्राज्य का सर्वोच्च पद हुआ करता था वायसराय, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो हैं वो अपनी विशेष ट्रेन से कोल्हापुर से दिल्ली आ रहे थे। तो जब उनकी ट्रेन जब दिल्ली पहुंची, तो इनका एक प्रोग्राम था, इनकी एक योजना थी, और वो योजना थी कि लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाना है, बम से उनकी हत्या करनी है, उन्हें समाप्त करना है। और इन्होंने पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा ने हजरत निजामुद्दीन पर चंद्रशेखर आजाद के साथ, वो कहते हैं कि बम उन्होंने फेंका, लेकिन किंतु इरविन भी जो था वो बाल बाल बच गया, इरविन की भी हत्या नहीं हो पाई थी। वहां से क्रांतिकारी अलग अलग हो गए, भाग गए थे। इसी बीच में चंद्रशेखर आजाद जो हैं उन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, चूंकि वहां उन्हें घेर लिया, अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया था, तो उनके पास अंत में जब एक गोली मात्र बची थी, तो उन्होंने वहां सुसाइड अपने आप को कर लिया, यानी कि गोली अपने आप को मार ली और वो शहीद हो गए। इधर सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीनों क्रांतिकारियों को जो है 1931 के अंदर फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन इसी बीच में यहाँ 16 मार्च 1931 को पंडित विश्वम्बर दयाल का जो है वो अंग्रेज पुलिस के साथ आमना सामना हो गया, और जब वहां गोलीबारी हो रही थी, तो उसी गोलीबारी के दौरान एक गोली पंडित जी के पेट में और एक गोली पंडित जी के सीने में लग जाती है। जो पंडित जी जो हैं वो घायल हो जाते हैं।
उन्हें घायल अवस्था के अंदर हॉस्पिटल के अंदर इन्हें एडमिट किया जाता है। जब इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, मुझे ट्रीटमेंट इनका चल रहा था, तो उस ट्रीटमेंट के दौरान अंग्रेजों के द्वारा इन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। इन्हें शारीरिक अमानवीय शारीरिक प्रताड़ना दी गई, यहाँ तक कि इनके हाथों के नाखूनों को तक को उखाड़ दिया गया, वो सिर्फ इस बात को लेकर के कि ये इनके जो क्रांतिकारी और साथी थे उसके बारे में इन्हें जानकारी दी जाए। लेकिन क्रांति के दीवाने, भारत माँ के सपूत पंडित विश्वम्बर दयाल शर्मा ने किसी प्रकार की जानकारी, यानी कि इतना भयानक पीड़ा वो सहन करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों की जानकारी किसी भी प्रकार की अंग्रेजों को नहीं दी। लेकिन मित्रों, एक समय जब ऐसा आया, चूंकि अंततः क्रांतिकारी थे, लेकिन मनुष्य की अपनी एक सीमा होती है सहन करने की। जब पंडित जी को ये लगा कि मुझे हॉस्पिटल से लोग निकलने नहीं देंगे और नित्य नए तरीके से मुझे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, तो पंडित जी ने 22 अप्रैल 1931 को हॉस्पिटल के अंदर ही अपने वो जो टाके डॉक्टर के द्वारा लगाए गए थे, उन्हीं टाकों को अपने हाथों से फाड़ दिया था और अपने पेट को उन्होंने चीर दिया। मित्रों, रक्त धीरे धीरे शरीर का बहता रहा, पंडित जी तड़ते रहे, भारत माँ की जय के नारे उनके मुंह से लगते रहे और धीरे धीरे उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। ऐसे क्रांतिकारी अभी तक आप लोगों ने देखा, या निश्चित रूप से इतिहास में हम लोगों ने बहुत से क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रकार का जो शहीद होना है, इस प्रकार भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों को त्यागना है, वो हमें नजर नहीं आता। क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है या अंग्रेज पुलिस की गोलियों से मारे जाते थे, लेकिन इस प्रकार अपने आप को काफी दिनों तक प्रताड़ित होने के बाद, कि 16 मार्च के बाद आप ये देखिए 16 लगभग 1 महीने तक वो काफी प्रताड़ित होते रहे। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस क्रांति के दीवाने को अपने शरीर को फाड़ना पड़ा, अपने पेट को फाड़ना पड़ा और वो शहीद हो गए। हम नमन करते हैं ऐसे महान क्रांतिकारी को। आज की मेरी इस चर्चा का उद्देश्य यही था कि हमारे देश की 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या तक ये बात पहुंचे कि राजस्थान के अलवर जिले के भी काफी वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने क्रांति में अपना योगदान दिया है। मैं जब क्लासेस पढ़ाता हूं तो उसके दौरान कई बार ऐसा होता है कि मेरे विद्यार्थी जो होते हैं, हमारे अलवर के विद्यार्थी इस बात को सोचते हैं कि ज्यादा भाई हमारे अलवर जिले का क्रांति के क्षेत्र में कोई योगदान सर नजर नहीं आता। लेकिन चूंकि मुझे उस समय लगा कि नहीं, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे अलवर के विद्यार्थियों के साथ राजस्थान और राजस्थान से पूरे भारत के लोगों को ये पता होना चाहिए कि अलवर के जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनका भी काफी योगदान रहा है। इस अलवर की धरा ने भी बहुत से क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। हाँ, आइए हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं ऐसे भारत माँ के इस महान सपूत को। और आज की हमारी परिचर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी अन्य घटना के साथ हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री के अंदर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।